नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हिंदी साहित्य की इस वीडियो क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर के पद की व्याख्या करेंगे। यहाँ इस पद में कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, राधा के सौंदर्य के चित्रण के साथ ही कि राधा और सखियों के द्वारा होली फाग का खेल खेलने का वर्णन भी इसमें किया गया है। पहले हम इस अवतरण को पढ़ेंगे। आई हूं खेलन फाग यहाँ, वृषभान पूरी ते सखी संग लीने। त्यों पदमाकर गावती गीत रिचावती, हाव बनाई नवीन। कंचन की पिचकी कर में लिए, केसर के रंग सो अंग भीने। छोटी सी छाती छुटी अलके, अति बेस की छोटी बड़ी परवीने। कठिन शब्द। फाग से अर्थ है होली, नवीन नए नए, हाव शरीर की चेष्टाएं, कंचन से तात्पर्य स्वर्ण, पिचकी पिचकारी जो होली में रंग भर करके खेली जाती है, कर से तात्पर्य हाथ, बीने भीग लेना, भीग कर सुगंध से युक्त हो जाना, हल्के बाल, बालों की लटें, बेस से तात्पर्य उम्र आयु अवस्था, परवीने प्रवीण, प्रवीण से तात्पर्य चतुर, कि राधा बहुत ही चतुर है, कि उम्र में छोटी है लेकिन है बड़ी चतुर। प्रस्तुत अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित श्रृंगार विलास राधा के रूप सौंदर्य से संबंधित है। इसमें राधा का फाग खेलने के लिए आने का यह वर्णन किया गया है। कवि पद्माकर कहते हैं कि राधा कहती है कि आई हो खेलन फाग या वृषभान पूरी ते संग लीने। कि राधा कहती है कि मैं यहाँ गोकुल में अपने पिता वृषभानु जो उसकी नगरी है, कि अपने वृषभानु नगरी से यहाँ ब्रज में सखियों के साथ खेलने के लिए आई हूँ। पद्माकर कहते हैं कि राधा और उसकी सखियां फागोत्सव के अनुसार मधुर गीत गाती है। त्यों पद्माकर गावती गीत, कि होली के विभिन्न प्रकार के जो गीत है वो फागोत्सव मनाती हुई राधा एवं उसकी सखियां होली के गीत गाती है। रिचावती हाव बनाई नवीन, और होली के गीत गाते हुए विभिन्न शारीरिक हाव भाव चेष्टाएं करती हुई कि वह आकर्षित करने का, रिझाने की वो क्रियाएं, श्रृंगारिक जो विभिन्न मधुर क्रियाकलाप है, चेष्टाएं हैं, उनका वो प्रदर्शन करती है और हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो पद्माकर गावत गीत रिचावत हाव बनावी नवीन, कि होली के गीत गाती है राधा अपनी सहेलियों के साथ में और विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करते हुए अपने हाव भाव चेष्टाओं के द्वारा वह सभी को आकर्षित करती है, सभी का ध्यान आकृष्ट करती है। कंचन की पिचकारी कर में लिए, केसर के रंग सोंग पीन, कि जो फागोत्सव के लिए राधा और उसकी सखियां आई हुई है, तो होली के खेल के लिए उनके हाथ में किसकी पिचकारी है? सोने की, कर हाथ, कि उनके हाथ में सोने की पिचकारी है। सोने की पिचकारी में रंग किसका भरा हुआ है? केसर के रंग सोंग पीन, कि उसमें केसर का रंग भरा हुआ है, कि केसर के रंग से उनका शरीर जो है वो सुगंधित है, सुगंध से भरा हुआ है, जिनके हाथ में सोने की पिचकारी है और केसर के रंग जिसमें भरा हुआ है, तो
वो स्वयं भी सुगंध से ओतप्रोत हो गई है। अर्थात स्वर्णिम आभा वाला राधा का जो सौंदर्य है, जो राधा गौरवर्णा है, तो वह स्वयं भी अत्यधिक सुंदर है। और छोटी सी छाती छुटी अलके अति बेस की छोटी बड़ी प्रवीण है। बेस अवस्था की उम्र में राधा बहुत ही कम उम्र की है, छोटी उम्र की है, लेकिन है बड़ी चतुर। प्रवीण चतुर कि कम उम्र की होने पर भी राधा है बड़ी चतुर। उसके अभी अंगों का विकास उभार की ओर है कि वह शारीरिक रूप से वो उसका विकास बढ़ता जा रहा है, तो परिवर्तन उसके शरीर में देखने को मिल रहा है। छोटी सी छाती छुटी अलके, और उसके अलके बाल बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए बाल, अंगों का उभार, और वयस उम्र में छोटी है लेकिन है बड़ी वह चतुर, चालाक की चालाक है, चतुर है। कम उम्र की होते हुए भी राधा के यहाँ सौंदर्य का चित्रण और उसके स्वभाव का वर्णन यहाँ किया गया है कि राधा के द्वारा कि अपना नगर वृषभानु नगरी को छोड़कर यहाँ ब्रज में फाग का, होली का उत्सव खेलने के लिए वो सखियों के साथ आई हुई है। तो यहाँ इन पंक्तियों में फाग का खेल जो है, होली के उत्सव का वर्णन के साथ ही राधा के जो विभिन्न हाव भाव चेष्टाएं हैं श्रृंगारिक, उन चेष्टाओं का भी कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो श्रृंगार रस का चित्रण है, होली का उत्सव में खेले जाने वाले फाग का, पिचकारी चलाना इत्यादि का कवि ने अति सुंदर वर्णन किया है। और सवैया छंद इस पद में प्रयुक्त हुआ है। अलंकारों में कवि ने यहाँ अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है। धन्यवाद।